अब इंडिया की बूम शुरू हो गई है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की जो बूम है, इकोनॉमिक बूम की बात कर रहा है, ये बूम शुरू हो गई है और चाइना की खत्म हो रही है। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई जारहियत होती है या दोनों में जंग छिड़ जाती है तो फिर कोई दास्तान सुनाने के लिए बचेगा नहीं। अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना है, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाइना माइनिंग कर रहा है। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम कशकोल लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो उनको भी वैसा महसूस होता होगा जैसे आपको हो रहा। पता है क्या बात है, बैगिंग का भी एक स्टैंडर्ड है। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है और चाइना को जोन सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। कि हमें किन चीज़ों ने खाया, करप्शन ने खाया, हमें अपनों ने खाया, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मांगने वाले की इज्जत होती है? मांगने वाले की नहीं, दुनिया में कोई इज्जत नहीं। हमें देते हैं ना, आई एम ख्वाजा सराह ना, तो मुझे तरस खा के देते हैं। और दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, एक और जहां रेटिंग एजेंसियां अमेरिका और चीन जैसे देशों की रेटिंग घटा रही हैं, तो वहीं इनका भरोसा भारत पर कायम है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से एक गुड न्यूज आई है। दरअसल एजेंसी ने भारत की रेटिंग बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया और वहीं चीन की रेटिंग को घटाते हुए डाउनग्रेड कर दिया। भारत के बढ़ते कदमों पर तमाम एजेंसियों को इतना भरोसा है कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने महज 4 महीने के अंदर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इन एजेंसियों को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह का प्रदर्शन करती रहेगी। और दोस्तों, इधर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लैपटॉप और कंप्यूटर के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है और भारत के इस फैसले से चीन की इकोनॉमी को बड़ा अच्छा झटका लगने वाला है। गलवान घाटी की हिंसा के बाद जब भारत ने चाइनीज ऐप पर में बैन लगाना शुरू किया, भारतीय जनता ने चाइनीज सामानों का बायकॉट करना शुरू करा। चीन का उस वक्त ये कहना था कि ये बैन बेकार साबित होंगे क्योंकि भारतीय लोगों को चीनी सामानों की आदत पड़ गई है, क्योंकि वो इतने सस्ते और बेहतरीन होते हैं कि वो इसके बिना रह नहीं सकेंगे। मगर दोस्तों, अब जिस तरीके से भारत ने बीते कुछ समय से लगातार चाइनीज सामानों पर में, चाइनीज प्रोडक्टों पर में बैन लगाया है, चीन को ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि ये वो भारत नहीं है। ये भारत दूसरों के सामने झुकने वाला नहीं बल्कि दूसरों को झुकाने वाला है। और इसीलिए अब चीन और उसका चेला पाकिस्तान रह रह करके भारत से बातचीत के लिए गुजारिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे पाकिस्तानी मीडिया पर और क्या चर्चा हो रही है। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है और चाइना को जोन सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन पे बात करते हैं। देखिए चौर साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद एक तो इकोनॉमी के रिलेटेड नई चीजें डिफाइन हो रही। चाइना इज सफरिंग क्योंकि सप्लाई चेन, सारी दुनिया के पास एक चाइना ही ऐसी जगह थी जहां सारी सस्ती चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी और सप्लाई चेन इंटरप्ट हुआ था। उसके बाद अभी तक चाइना जो है अपने सप्लाई चेन को दोबारा रिस्टोर ही नहीं कर पाया। एक तो उनका सबसे बड़ा सेटबैक। फिर उनकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो डाउन हुई है। वहां पे लोगों के पास जाहिर जब पैसे नहीं थे, फैक्ट्रियां बंद थी, शिप्स भरे हुए हमारी पोर्टों पर खड़े थे, लोग ही नहीं मिल रहे थे उन चीजों को नीचे उतारने के लिए। तो ये सारी इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है उनकी रियल एस्टेट पे आया। कई मार्केट्स, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स रियल एस्टेट की बिल्डिंगें बनी की खड़ी रह गई हैं, लेकिन उनको कस्टमर नहीं मिल रहे। एक तो ये चीज थी। उसके बाद इस चीज का एडवांटेज सबसे ज्यादा भारत को है। इस वक्त दुनिया वहां से बिजनेस को निकाल के अपने मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो हैं वो दूसरे ममालिक में लेके जा रही हैं, जिसमें एक भारत है। और दूसरा एंगल जो अमेरिका के लिहाज से बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि चाइना की मार्केट को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला था वो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स उनकी आती थी। अब यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ के यहाँ आ चुके हैं अमेरिका में। हमारी अमेरिकन कंपनियों के सीईओज वो हैं और अल्टीमेटली अमेरिका की दौलत को, वेल्थ को वो कंट्रोल करते हैं।
अपना असर रसूल रखते हैं, व्हाइट हाउस पे असर रसूल करते हैं, तो उसी वजह से जो बिजनेस चाइना से निकल रहा है वो सारा भारत जा रहा है। तो जिस तरह आपने देखा होगा, पहले एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग वहां गई है, फिर इलॉन मस्क जो है वो इंटरेस्टेड है। तो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। जब एक मांगने वाले, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जब कोई आगे से धुतकार देता है तो क्या फीलिंग आती है? डिसऑर्डर हो जाता है बंदा, ये सिंपल है, इसमें क्या बात है। तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हम कशकोल लेकर मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, तो उनको भी वैसा महसूस होता होगा जैसे आपको हो रहा? पता है क्या बात है, बैगिंग का भी एक स्टैंडर्ड है, मेरा तो बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको शायद ना होती हो, ये बात है ना। हाँ, उनका जो स्टैंडर्ड है वो अपर लेवल है। वो प्राइवेट जेट में जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में रेजिडेंसी इख्तियार करते हैं वहाँ पे ना, तो वो फिर वो माइंड नहीं रहता, वो कहते हैं कि हाँ हम तो बादशाह हैं। तो मांगने वाले की इज्जत होती है? मांगने वाले की नहीं, दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। हमें देते हैं ना, आई एम ख्वाजा सराह ना, तो मुझे तरस खा के देते हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि आप लोगों की दुआएं लगती हैं। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, अल्लाह को पता है, मैं तो दुआ करता हूँ किसी के लिए, जैसे भी कहते हैं।